गुड मॉर्निंग एवरीवन। गो शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? निशु, कुणाल, अर्पिता, प्रदीप, अमन, निधि, निकिता, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। किसी का कोई डाउट? आप लोगों ने बहुत परफेक्टली प्रैक्टिस की थी। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, है ना? तो हम लोग जो आज करने वाले हैं, सबसे पहले तो कल जो आपको पढ़ाया था उसका हम करेंगे डिक्टेशन। ठीक है, तो आप लोग पहले डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाओ। सर याद नहीं हो रहा, साइन मिक्स हो जा रहा है। हाँ प्रदीप, थोड़ी अभी स्टार्टिंग में न्यू लैंग्वेज है तो थोड़ा सा इशू लगेगा अभी, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। सही है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। जैसा बताया था उस टाइप से प्रैक्टिस करते रहिएगा, हो जाएगी याद। ठीक है, और साथ में फिर जो डिक्टेशन दिया था आपको, वो डिक्टेशन जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपको वैसे मैनुअली याद नहीं करना, स्किल है। और स्किल कैसे याद होगी? सिर्फ प्रैक्टिस कर कर कर। सही है, उसको बार बार करो, बार बार करो तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो फिर रेडी हो जाओ। पहले तो डिक्टेशन हम करेंगे, जितना हमने कल पढ़ा था उसका डिक्टेशन, फिर आगे अपना कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 seconds. स्टार्ट। पी टी के एम एल एस टी एन आर आर एल एच डब्ल्यू एफ पी के एन जी एल आर एफ डब्ल्यू एम वाई डी एल पी के टी आर सी एच पी जे जी एन एस बी वी एच एम आर एल पी के एल एम टी एस पी। फुल स्टॉप। बताओ कैसे लिखा गया? कैसे लिखा गया सभी का? कंप्लीट लिखा गया? किसी का छुटा? कोई ऐसे जिसको पूरा लिखा गया? हाँ कोई बात नहीं, स्पीड इशू हो जाएगा, है ना? अभी आपको जो कल डिक्टेशन था उसको बार बार लिखना है। ठीक है, उसको बार बार कर कर लिखना है, जिससे कि स्पीड आपकी मेंटेन हो जाए। चलो, तो सर आज का अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कल हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, है ना? और उन अल्फाबेट्स में पूरा हो गया गुड आकाश। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिस हो गया, कोई बात नहीं निधि, हो जाएगा अच्छे से, है ना? प्रैक्टिस करना, चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। तो चलो, कल हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे कि हर एक कॉन्सोनेंट का पेयर था सर, लाइट और डार्क। तो क्या लाइट डार्क हमें हमेशा करना है? नहीं। आज अपनी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में ही हम लाइट और डार्क का सिस्टम खत्म कर देंगे। सही है, मतलब हमें कोई लाइट डार्क नहीं करना, हमें नॉर्मल एक ही तरह से सब लिखना है। तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमको जो यूज करना है वो करना है सर पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या है सर? ये तो पॉसिबिलिटी ये है, जैसे कि मान लो सिंपल, हम इजी से इजी सीखेंगे। सही है,
तो पॉसिबिलिटी अपनी किस तरीके से वर्क करेगी वो समझो। मान लो हमने ये कोई अल्फाबेट बनाया है ना, सिंपल, ये हमने डायरेक्शन ये वाली है, तो इस डायरेक्शन को हम देखेंगे कि ये हमारी क्या हो सकती है। तो बताओ इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, नंबर वन की, इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये लाइट होगा या ये डार्क होगा। अगर ये लाइट है तब क्या बना ये, अगर ये लाइट है तो क्या बनेगा, तो बनेगा सर ये पी। अगर यही डार्क है तो ये होगा बी। तो मतलब इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम इसको पी पढ़ सकते हैं या फिर बी पढ़ सकते हैं। ठीक है अनीश, दोनों बताना था। कुणाल, एकदम सही, दोनों बताया आपने, पी बी। ठीक है, तो ये क्या होगा इसकी पॉसिबिलिटी। अब इससे जो हमारे एक कॉन्सेप्ट था कल कि सर लाइट करेंगे उसको डार्क करेंगे, तो वो खत्म अब से। सही है, वो खत्म, हम उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो हमने ये वाला लिखा, सभी को आंसर बताना है, सभी पॉसिबिलिटीज बतानी है इसकी, विद नंबरिंग हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो सभी को बतानी है कि इनकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। बताओ, सेकंड वाले की बताओ पॉसिबिलिटी क्या है। हाँ, टी या डी, प्रदीप एकदम सही आंसर है। अनीस सी एच जे थर्ड वाले का एकदम सही आंसर, गुड गुड। निधि सही है, निशु का एकदम सही आंसर आ रहा है। दिनेश, अमन, निकिता, गुड। प्रदीप, दिनेश सही, एकदम परफेक्ट आंसर, वेल डन। इसी तरीके से हमको काम करना है, तो याद हो तो गए आपको। बस स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो स्पीड में भी लिख जाओगे। सही है, टी या डी, सी एच या फिर जे, ये हमारा के होगा या फिर जी, ये अपना एफ या वी, ये एस एच होगा अपना या फिर जेड एच। ठीक है, यही तो पॉसिबिलिटी है, और कुछ तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना इसकी, दो ही हो सकती है, या तो ये लाइट होगा या ये डार्क होगा। ठीक है, तो अब से हमें लाइट डार्क नहीं करना। अब हम एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमको पी पढ़ना है या फिर बी पढ़ना है, मतलब कब हम इसको लाइट मान के चलेंगे, कब हम इसको डार्क मान के चलेंगे। तो देखो इस चीज की टेंशन मत लो, है ना, इस चीज की टेंशन मत लो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपना जब सेंटेंस होगा तो अपने पास एक प्रॉपर वर्ड होगा, प्रॉपर एक सेंस चल रहा होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की जो नीड है हम वही देख लेंगे कि अच्छा इसकी नीड ये है, तो यहाँ पर ये वर्ड बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये वाला अल्फाबेट रीड करना है। ठीक, जैसे हम लोग क्लोज टेस्ट करते हैं, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, अपने पास एक थोड़ा पैसेज होता है, बीच बीच में मिसिंग होते हैं वर्ड, तो हम उसको फिलअप कर देते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी काम करेंगे। ठीक है, समझ आएगी सभी को कि पॉसिबिलिटी किस तरीके से काम करेगी। किसी का कोई डाउट बताओ, किसी का कोई डाउट अभी तक, आगे चले। सही है, सुनो, ओके, चलो फिर तो अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम सीखेंगे सर, चलो पहले एक बार ना पूरा सभी कॉन्सोनेंट्स को एक साथ देख लेते हैं एक ही स्लाइड में। पी, पी की बात करते हैं तो सर अपने पास ये डायरेक्शन है। बी की बात करते हैं सेम डायरेक्शन, टी की एकदम डाउनवर्ड, डी भी एकदम डाउनवर्ड, डब्ल्यू ये है, सी एच, जे, के, जी, वाई, टी एच, एस, जेड, एच, एच, एफ, वी, एस एच, जेड एच, एम, एन, एन जी, आर, आर, एल, एल। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं, ये तो डायरेक्शंस हो गई इसकी। अब हमें इसका अल्फ़ाबेट देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये पी हो गया, बी हो गया अपने पास, टी, टी, डब्ल्यू, सी एच, जे, के, जी, वाई, टी एच, एस, जेड, एफ, वी, एस एच, जेड एच, 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 एम, एन, एन जी, आर, आर, एल, एल। ठीक है,
तो ये हमारे सभी कॉन्सोनेंट्स हो गए। वेल डन। सिर्फ एक स्टूडेंट को पता चला कि यहाँ पर गलत हो गया कुछ, वाई। निकिता, दिनेश, आकाश, निशु, सभी को पता चल गया कि एक वर्ड गलत हो गया। गुड। चलो इसको आप देखो एक बार, समझ आ रहा है ना कि सब कॉन्सोनेंट्स अपने बस इतने ही थे ये। चलो सर, हो गया सभी का। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, हमने अल्फाबेट्स तो सीख लिए, अब हम सीखेंगे सर वर्ड बनाना। सही है। अब हम क्या सीखेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कि हम दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट जब भी आएंगे तो उनको किस तरीके से कंबाइन करना है, हमको उनको किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम सीखने वाले हैं। तो ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट्स की ज्वाइन करने से पहले हमें कुछ रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमको याद रखने हैं। ठीक है। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं, तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जब हमें दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन करना है, जब हमको दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन करना है, उनको जोड़ना है ना, तो किस तरीके से जोड़ेंगे हम, तो ये हम सीखने वाले हैं आज इस क्लास में। तो सबसे पहला तो सर हमारा रूल यही आता है कि हमको प्रॉपर डायरेक्शंस का यूज करना है। डायरेक्शंस की जो जिस कॉन्सोनेंट जिस किसी भी डायरेक्शन में बनता है उसको वैसे ही बनाएंगे। ठीक है। सेकंड रूल ये है कि हमको अपना हाथ नहीं उठाना, ना ही पेंसिल। कब तक नहीं उठाना, जब तक अपना पूरा एक वर्ड बन ना जाए। ठीक है, जब तक अपना पूरा एक वर्ड बन ना जाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नेवर डू ओवर राइटिंग, कि ये तो भैया हमारा ये मान लो जहर है, ये तो हमें करना ही नहीं है ओवर राइटिंग। कल किसी एक स्टूडेंट ने करी थी ओवर राइटिंग, एक जगह की थी, है ना। वैसे तो सबका सही था, लेकिन प्रैक्टिस जब आपकी नोटबुक चेक हुई थी तो उस नोटबुक में एक स्टूडेंट ने की थी, और एक स्टूडेंट ने इरेजर यूज किया था, उनको हाईलाइट भी किया था, है ना। और वो गलती क्या थी, अगर किसी को याद रहे अपनी तो देख लेना। पहले बनाया था पी, फिर इसको इरेज करा था, फिर इसके ऊपर ही बना रखा था सी एच, ऐसे से। तो इरेजर का यूज नहीं करना है, कल भी बताया था। अगर कोई गलत हो गया तो इसको काट दो, आगे बना दो। ठीक है। ना ही हमको ओवर राइटिंग करनी है, ना ही हमको इरेजर का यूज करना है। क्लियर है। तीन बेसिक रूल्स थे ये। अब चलो देखते हैं किस तरीके से हमें कंबाइन करना है। मान लो सर हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर पी से, पी के बाद और कॉन्सोनेंट्स जोड़कर देखते हैं, पी एम, पी बी, पी टी एच, पी एफ, पी एस एच, पी एन, पी के साथ आर, पी के साथ वाई भी जोड़ देंगे ना, आप लोग वाई और फिर एच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सबको भी ले लेते हैं। ठीक है। चलो ये सब कॉन्सोनेंट्स हमारे।
इनको जोड़ना है हमें, पी के साथ ये सभी कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन करना है। अब देखते हैं सर किस तरीके से इनको ज्वाइन करेंगे। ठीक, चलो। तो नंबर 1 पी के साथ एम, तो देखो पी के डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होना है, हाथ नहीं उठाएंगे ना ही पेंसिल। पी के साथ फिर एम, तो इसी में एम की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन थी, एम, पी, एम। इसी से पीवी, तो पी तो अपने आ गया, बी की डायरेक्शन क्या थी, सेम डायरेक्शन है, तो नीचे को बन जाएगा पीवी। पी टी एच, पी बनाएंगे टी एच की डायरेक्शन सी, पी टी एच, पी एफ, पी एस एच, पी एन, पी आर, या फिर पी आर, पी वाई, पी एच, पी डब्ल्यू, पी एल, या फिर पी एल, पी टी। क्लियर? सभी को समझ आया किस तरीके से कंबाइन करना है इनको? किसी का कोई डाउट बताओ, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो। निशु, कुणाल, वशिष्ठ, अर्पित, प्रियदर्शी, दिनेश, प्रदीप, आकाश, अनीश, अमन, निधि, नरेश, निकिता। पीएच बताना है। चलो, पी वाई पी डब्ल्यू देख लो एक बार। ये तीन हुए, देखो, पी डब्ल्यू, तो हम क्या करेंगे, पी हमने ये बनाया, इसी में वाई बना दिया, ये तो डब्ल्यू हो गया, सॉरी। देखो, पी बनाएंगे, वाई, अब वाई हमारा ये है ना, तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो सिर्फ इस टाइप से ज्वाइन कर दें, ऐसे हमने बड़ा करके, देखो बड़ा करके दिखा देते हैं पी वाई को और पी डब्ल्यू को। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें पी वाई लिखना है तो हम पी पूरा बनाया, वाई का हल्का सा पेंसिल पीछे लेके गए, वाई, पी वाई। पी डब्ल्यू बनाना है तो पी बनाएंगे, नीचे से डब्ल्यू बना देंगे। पी के साथ एच बनाना है तो पी बनाएंगे, एच का सर्किल। ठीक है, तो पी वाई, पी एच, या फिर पी एच ऐसे बना सकते हो, पी एच, पी डब्ल्यू। क्लियर? और एक चीज और याद रखना, इसको हम बता रहे हैं कि पी डब्ल्यू, सॉरी, ये जो अपने तीन कॉन्सोनेंट है, कौन कौन से, एक तो डब्ल्यू हो गया, एक वाई हो गया, और एक एच, ये तीनों लगभग सभी कॉन्सोनेंट्स में नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि इनके ये ना कभी भी साथ आते नहीं है, किसी भी कॉन्सोनेंट के आते हैं तो इनके आगे जाकर एक साउंड आ जाती है, वोवल साउंड, तो इसको उससे इंडिकेट कर देते हैं। तो इसलिए इन तीनों अल्फाबेट्स को सभी दूसरे अल्फाबेट्स के साथ मत जोड़ना, ठीक है? समझ आई ये बात? चलो सर, कोई और कॉन्सोनेंट के साथ भी कंबाइन करके देख लेते हैं। मान लो हमें एफ, एफ के साथ हमें कंबाइन करना है ना, एम, आर, एल, पी, टी एच, एस, एन, और क्या बचा अपने पास, पी बी हो गया, सी एच, एस एच हो गया, एस एच, के। ठीक, इन सबसे वर्ड बनाएंगे तो बने एफ एम, एफ बनाया, इसी में एम, एफ आर, एफ बनाया, नीचे वाला आर बना दिया, या फिर एफ बनाया, आर बना दिया, एफ एल, या फिर एफ एल, एफ पी, एफ टी एच, एफ एस, एफ एन, एफ सी एच, एफ एस एच, एफ के। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? इसी तरीके से हम इनको कंबाइन कर कर देखेंगे।
बताओ आपकी कोई चॉइस कि सर इस वाले कॉन्सोनेंट में जोड़ दो, तो वो भी कंबाइन करके दिखा देता आपको कि किस तरीके से कंबाइन हुआ। चाहते हो कोई सा देखना? बताओ। एस एच, सर एच के साथ, चलो ठीक है, एच के साथ अभी बताया था कि एच के साथ ये सब नहीं जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो हम दिखा देंगे। एच, एच के साथ हमें जोड़ना है पी, डी, टी, अरे टी तो वही हो गया ना, टी एच ले लो। और एफ के साथ एन, एफ के साथ एम, एफ के साथ एल, आर, वी, और एच के साथ डब्लू तो आता ही नहीं है, चलो फिर भी बना दो डब्लू वाई। देखो सर, एच पी, एच बनाया, पी, एच डी, एच टी एच, एच एन। देखो आपके पास एक डाउट आ रहा होगा, सर एच हमारे पास दूसरा भी तो होता है ना, तो आप दोनों बना कर देखना। आप दोनों बनाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एच के साथ तो बहुत इजीली दूसरे वर्ड बन जा रहे हैं, है ना। जैसे एचपी देखो, एचपी हमने बनाया पहला वाला दूसरा वाला, तो कौन सा वाला ज्यादा क्लियर है और एकदम स्पीड में बन जाएगा? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। एचपी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने जितने भी ये कॉन्सोनेंट लिखे अभी फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट वाला इजीली बन जाएगा, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, गुड। तो हमें यही हमारा रूल भी हो गया कि देखो शॉर्ट हैंड में सिर्फ एक ही चीज वर्क करती है, एक तो आपकी शॉर्ट हैंड क्लियर होनी चाहिए जो आपने लिखा हो, दूसरा आप स्पीड में से दो ही चीज पर वर्क करेंगे हम, हमेशा फोकस दो ही चीज पर रहेगा। एक तो हम जो लिख रहे हैं वो क्लियर बने और दूसरा वो स्पीड में बन जाए, है ना। तो स्पीड में कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सेकंड वाला नहीं बन पाएगा, तो सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। शॉर्ट हैंड में गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि स्पीड रोकेगा हमारी, ठीक है। फिर एच एम, एच एम, अब ये वाला गलत हो गया, क्यों? इसमें एम ये एकदम बन जाएगा क्लियरिटी के साथ, एच एल, है ना। एच आर, अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब है, तो ये आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट आएगा भी, है ना। तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन सा एच कब बनाना है, क्लियर है। मतलब परेशान तो होना ही नहीं है, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएंगी ऑटोमेटिक, डिटेल में हम पढ़ते चले जाएंगे, सी। बस हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है जब तक अपना ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो जाता, से। और अभी आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी से आप एक्स्ट्रा वर्ड अपनी तरफ से प्रैक्टिस करोगे तो क्या करोगे, आप लोग कुछ गलत कर लोगे उसको, है ना। और या फिर बड़ा सी आउटलाइन बना लोगे, तो अभी अगर आप गलत सीख गए तो लाइफ टाइम फिर आप गलत ही बनाओगे हमेशा, ठीक है। तो इसका भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी, जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना उतना प्रैक्टिस करते चले जाना। 2 महीने में आपको 40 क्लासेस के अंदर पता ही नहीं चलेगा और आपकी शॉर्ट हैंड पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ 40 क्लासेस, मैक्सिमम 40 क्लास होंगी, 35 से 40 के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी शॉर्ट हैंड, लेकिन होगी तभी जब आप पर डे प्रैक्टिस करोगे। एक भी क्लास की प्रैक्टिस आप पेंडिंग मत रखना कि आज नहीं कल कर लूंगा या कर लूंगी, पर डे उसको खत्म कर देना, तो शॉर्ट हैंड कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो सर, ये तो हमने लिखना सीख लिया, अब हमारी बात आती है इसको रीड कैसे करेंगे लिखने के बाद, है ना। रीड सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। शॉर्ट हैंड तो हम लिख लेंगे, चीत में कोड़े तो कर देंगे, बात है उसको बाद में ट्रांसक्राइब करने की, डिकोड करने की। तो चलो सर, सभी लोग बताएंगे आप इसको पढ़कर कि हमने क्या लिखा है, सही है। सभी बताएंगे और सभी पॉसिबिलिटीज बताएंगे इसकी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज की है। चलो सभी लोग बताओ इसको, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला वाला एम एन और एम एन जी, गुड। नीश, प्रदीप, कुणाल, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी का। ना ना आकाश, अभी वर्ड ना बताने, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स ही पढ़ना है ना, कंप्लीट वर्ड नहीं बताना अभी। बहुत अच्छा है वैसे आपने बताया, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना ही चलेंगे हम। एम एन, एम एन,
गुड। तो एकदम सही आंसर आया। देखो रीड करने का, जिन स्टूडेंट से रीड नहीं हो पा रहा वो समझो एक बार, है ना, हम समझाते हैं। ये वाले कॉन्स्टेंट आपको दिख रहा है कि ये यहाँ तक है ना, ये इधर है फिर ये इधर स्टार्ट होगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है m, इसकी पॉसिबिलिटी n होगा या फिर ng, ठीक है। तो इसी से अपना वर्ड क्या बन जाएगा कंप्लीट अगर हम बनाएंगे, तो ये तो सर हो गया m n या फिर क्या हो गया m ng। इसी तरीके से अपने पास सेकंड वर्ड आ गया। सेकंड वाला कैसा है, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये p होगा या फिर ये अपना b होगा। इस वाले की एक ही पॉसिबिलिटी है th, है ना। तो इसको हम रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो सर p th या फिर क्या हो गया b th, ठीक। सेम वे में अपने पास थर्ड वर्ड आ जाता है। थर्ड वाले की बात करते सर, ये यहाँ से है डिवाइड, है ना, तो ये f या फिर v, ये 100% में r है, तो इसको क्या पढ़ेंगे एफ आर या फिर वी आर। क्लियर, के एल जी एल, गुड, पी टी एच, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी का। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। 2 महीने में कब सीख जाओगे शॉर्ट हैंड पूरी, आपको पता भी नहीं चलेगा खुद ही। ये के या फिर जी, ये एल, ये वी या फिर एफ और एल। इसको क्या पढ़ेंगे, एल के एल जी, के एल जी एल, वी एल एफ एल। क्लियर, आपको पढ़ना भी आ गया। बताओ किसी का कोई डाउट। शॉर्ट हैंड को, अपनी शॉर्ट हैंड लिखने के बाद उसको किस तरीके से रीड करना है ये आपको आ गया ना। किसी का कोई डाउट, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। क्योंकि देखो देख के तो लिख लोगे आप लोग, क्योंकि आइडिया लग जाएगा उसमें, अच्छा ये कॉन्सोनेंट है ये कॉन्सोनेंट है बना दो, है ना। लेकिन जब बात आएगी ना उसको ट्रांसक्राइब करने की, डिकोडिंग करने की, कि आपने जो लिखा उसको फिर से पढ़ने की, इंग्लिश में करने की, तब आप फंस जाओगे अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे उसको पढ़ने की तो। ठीक है, तो इसलिए आपको हर एक वर्ड जितना आप लिखोगे उसको पढ़ोगे जरूर कि आपने लिखा क्या था। कभी कभी ऐसा होगा लिखा तो एकदम सही जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, तो पढ़ा कब नहीं जाएगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलो सर हम यहाँ पर थोड़े से वर्ड और लिखते हैं फिर आपको पढ़कर बताना है, ठीक है। सभी पॉसिबिलिटीज बतानी है ना, चाहो तो एक ही कमेंट में सब बता सकते हो या फिर अलग अलग जैसा आप चाहो। पी एन पी एन जी, गुड। पी एम पी वी, पहला वाला पी एम, पी एम, अनीश देखना एक बार पी एम ही है क्या पहला वाला। पी एन पी एन जी एकदम सही है निकिता। वशिष्ठ पी एन पी एन जी, गुड। कुणाल पी एन बी एन, गुड। सेकंड एम एल, सब परफेक्ट कुणाल। नरेश पी एन, गुड। निशु पी एन पी एन जी, पी एन बी एन जी, गुड। ये बात हुई, निशु का कंप्लीट आंसर आया अभी तक। एम एल वशिष्ठ नारायण गुप्ता एकदम सही आंसर है। समझ तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि भैया शॉर्ट हैंड ऑनलाइन नहीं सीख सकते, जैसा आपके सीनियर सर ने आपको बोला भी था, या फिर एक मार्केट में बहुत ज़्यादा रूमर था कि शॉर्ट हैंड ऑनलाइन हम नहीं सीख सकते, है ना, ऐसा है वैसा है और ये और वो, कुछ उस टाइप की परेशानी हो रही है। कोई अपने क्लास में ऐसा है जो ऑफलाइन सीख रहा था, ऑफलाइन सीखने के बाद अब उसको इंग्लिश ऑनलाइन हम सीख रहे हैं तो अब और अच्छा लग रहा है बेकार लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों का। सब सीख सकते हो, है ना। मेन चीज़ है आपकी विलिंगनेस कितनी है, आप कितने अच्छे से सीखना चाहते हो। अब ये तो ऑफलाइन से तो और भी ज़्यादा बेटर है अपना ऑनलाइन, एक तो आपका टाइम सेव होता है, आने जाने का मनी सेव होती है जो ट्रैवलिंग में, प्लस एनर्जी सेव होती है।
अब जितना आप पैसा बर्बाद करते हैं ना जाने का, सबसे मेन जो प्रीशियस है वो है अपना टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट करते जाकर, है ना। अब आप घर ही बैठ कर जितना टाइम ट्रैवल में वेस्ट करते उतने की प्रैक्टिस कर लो तो और जल्दी सीख जाओगे। और दूसरी चीज क्या है कि 6 महीने 1 साल लगेगा शॉर्ट हैंड सीखने में, तो आप देखना 2 दिन में आप कहाँ पहुंच गए। नहीं सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप ही पहले हैं सर। थैंक यू थैंक यू। पी देखो, पहले हम पी के साथ एन या फिर पी एन जी, लेकिन ये बी भी तो है, हाँ जी। तो ये बी भी पढ़ेंगे, बी एन या फिर बी एन जी। ये तो 100% में एम और एल ही है। ये वाला इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एन एल या फिर एन जी एल। ये वाला आर सी एच या फिर आर जे। ये सी एच आर या फिर जे आर। देखो डायरेक्शन का फर्क समझ आ रहा है ना, 4 और 5 वाला देखो। अगर आप सिर्फ देखते कि ये है अपना अपना क्या है, ये वाला है ना कि भैया सी एच की डायरेक्शन ये है और आर भी शेप ये है, अगर शेप के अकॉर्डिंग बनाते तो यहाँ फंस जाते, लेकिन आर की डायरेक्शन क्या है अपनी अपवर्ड और सी एच और जे की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग अपने एकदम परफेक्शन आएगा। ठीक है। यस सर, मेरा फ्रेंड ऑल्सो सेड टू मी प्लीज डोंट टेक ऑनलाइन क्लास, बट नाउ आई फील आई टुक लाइट डिसीजन। गुड अमन। सर मुझे थोड़ा रीडिंग प्रॉब्लम हो रहा है, बट रेगुलर प्रैक्टिस करूंगी। हाँ निधि, करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमेशा करेंगे, है ना। भिड़ जाते हैं हमारे स्टूडेंट से, चैलेंज करते हैं सामने से, अजी हाँ तू तो ऑनलाइन कर रहा है, चल देख लूंगा कितनी आएगी। 6 महीने में 2 महीने में तो सब कर लेगा, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 1 साल हो गया करते हुए, वो भी ऑफलाइन जा रहा हूँ, मुझसे तो ना हुई। भाई तुझसे ना हुई तो जरूरी थोड़ी ना तेरे अंदर जो चीजें कमी है या तेरे अंदर जो कैपेसिटी नहीं है तो हमारे अंदर भी वो नहीं होगी। तूने अपने पार्ट पर सीखी, हम अपने पार्ट पर सीख रहे हैं। अब ये बताओ, जो भी ऑफलाइन गया है, क्या फर्स्ट क्लास में डिक्टेशन लिखा? पता पूरी पिटमैन बुक करा देते हैं, फिर भी डिक्टेशन नहीं कराते लोग। और फिर जब आप डिक्टेशन करते हो तो उसमें आपको परेशानी आती है। यहाँ पर हम फर्स्ट डे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सीखेंगे, हम क्यों नहीं जल्दी सीखेंगे, रिजल्ट भी मिलेगा। आप अपनी ऐप की कम्युनिटी देखिएगा, ऐप पे कम्युनिटी पे बच्चे सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुए हैं, टॉपर भी बने हैं, रैंक भी आई है। सर 3 नंबर वापिस, ठीक है। देखो 3 नंबर समझ लो, ये तो अपना एन है, ये वाले की बात करते हैं एन या फिर एन जी, और ये क्या है नीचे एल। आप इसको टी एच समझ रहे होंगे, हम समझ गए ये ऐसा गया है, और टी एच ये बनेगा, सही है। टी एच स्टैंडिंग होता है और एल अपना थोड़ा सा स्लैंट होता है, कर्व्ड स्लैंट, सही है। ये दोनों वर्ड हैं जो आपके डाउट है। ये था आपका एन टी एच और ये है आपका एन एल। ठीक है निकिता, क्लियर? और कोई डाउट? चलो सर, इसको हम करेंगे कल, आज इतना ही छोड़ दें? बताओ, प्रैक्टिस भी करनी है ना, वैसे 20 मिनट है, हो जाएगा, चलो ये भी। जैसे हमने 2 कॉन्सोनेंट्स जोड़े, इसी तरीके से हम 3 भी जोड़ेंगे, सही है। जैसे हमें जोड़ना है एल एन सी एच, या फिर हमें जोड़ना एल एम एल, है ना। या फिर हमको क्या जोड़ना है, एम एन एल, या फिर हमें जोड़ना है एन एम एल। ठीक है। तो इनको जब कंबाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, जैसा बना रहे थे वैसे ही बनाते चले आएंगे। एल एन सी एच, पहले एल बनाएंगे, फिर एन बनाएंगे, फिर सी एच, एल एम एल, एल बनाएंगे, एम बनाएंगे, एल बना देंगे। ठीक है। एम एन एल, एम बनाएंगे पहले, एम एन एल, एन एम एल। ठीक है। तो मतलब 2 हो 3 हो 4 हो, ये सब चीज इनको सबको बड़ा बड़ा करके मतलब कंबाइन करते हुए चले जाएंगे। एन दोनों लाइन के बीच में क्यों आया है? कौन सा? अच्छा, वो हमने इसलिए बनाया बेटा, उसको समझो। एल के बाद एन बनाओगे तो ये बन जाएगा, तो ये हल्का सा लाइन के ऊपर अच्छे से क्लियरिटी दिख जाए इसलिए।
कि अपना ओवर राइटिंग ना हो लाइन के साथ, इसलिए बना दिया। अदरवाइज आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी डाउट थी। लाइन के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता शॉर्ट हैंड में, है ना। वो सिर्फ उनके लिए होता है जो उस बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे तो हम लोगों के लिए ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, अरे बहुत इजीली सीखोगे और बहुत स्मार्ट वे में सीखोगे आप लोग। ठीक है, दो हो तीन हो, अब तो आप जो जोड़ ही लोगे, FMLMNK। समझ आ रहा है ना सभी को कि तीन वाले भी कैसे जोड़ने, वही था। जैसे हमने दो जोड़े, उसमें एक कॉन्सोनेंट और डाल देंगे। सर MNL को लाइन पर से स्टार्ट करके बना, हाँ 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 बना सकते हो। हमारी आदत है कि ना कि वो क्लियरिटी आपको बनी रहे, इसलिए हम लाइन के ऊपर थोड़ा सा वर्डों को कर देते हैं, कुछ कुछ वर्डों को, है ना। क्योंकि हमारी बस यही रहती है कि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो, ये बनेगा। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है ना कि थोड़े बहुत फिर देखने में प्रॉब्लम आएगी आपको, तो इसलिए हम उसको एकदम ऐसा लिखते हैं जिससे क्लियर दिख जाए आपको। ठीक है, अबव द लाइन ऑन द लाइन, इस चीज का इशू कोई नहीं है। जहां पर करना होगा वहां पर हम बताएंगे। ठीक है सर, चलो अब आपको रीड करके बताना है। हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं। आपको रीड करके बताना है भाई, और सभी पॉसिबिलिटीज के साथ, है ना। चलो, तो ये आपको बताना है। चार वर्ड हैं आपके सामने, इन चारों वर्डों को बताओ। पहला वाला FPM गलत हो गया, गलत हो गया दिनेश, गलत हो गया। FPM अगर आपको बताना है, FPM तो बनेगा FPM। ये देखो यहाँ पर कर्व है, ये हल्का सा कर्व है वहां पर। पहला वाला FRM, गुड, नीशु को एकदम सही आंसर आया, फर्स्ट वाला सही है, वो कर्व है बेटा। ये तो हो गया आपका F या V, ये हो गया आपका R, ये हो गया M। तो ये FRM या फिर VRM। ठीक है, गुड। फिर ये क्या आपका PML या फिर VML। सुपर। FRL, FRL या फिर VRL। तो फोर्थ वाला LNK या फिर G। गुड प्रियदर्शी, प्रसिद्धि है आपका नाम, है ना। प्रसिद्धि, एकदम गुड। LNK या फिर LNG या फिर LNGK या फिर LNGG। गुड। इस तरीके से हम लोग दो कॉन्सोनेंट तीन कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, प्रदीप एकदम सही आंसर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने कुछ चीज नोटिस की हो, तो हमने यहाँ पर परफेक्ट वर्ड बनाए हैं। कैसे परफेक्ट वर्ड बनाए, चलो आपका थोड़ा माइंड और डेवलप करते हैं, यहाँ पर थोड़ा और क्रिएटिव करते हैं। समझो, FRM ये क्या बन गया, फर्म, है ना। BML, बिमल, है ना। चलो, इससे डायरेक्ट वर्ड नहीं बनना, ये इससे वर्ड क्या बनना, LN के लिंक। ठीक, वो है वर्ड जो आपको सामने सामने देखने हैं। LNCH लंच, MNL मेनली, NML नेमली, FML फैमिली। बन और भी सकता है, फीमेल भी बन जाएगा, है ना, विमल भी बन जाएगा, बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम नॉर्मल नॉर्मल वर्ड ले रहे हैं, मंकी। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर एक चीज और समझ आई होगी, फॉर्म फ्रॉम सब बन जाएगा, फार्म भी बन जाएगा, है ना।
लेकिन फिर भी हमने सिर्फ एक मोटा मोटा वर्ड देखा कि जो अपने बनना है। अब यहाँ से आपको एक माइंड में और आ गया होगा कि अगर हमें कोई परफेक्ट वर्ड भी लिखना है तो उसके लिए हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, कॉन्सोनेंट से ही हमारे वर्ड बन जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सोनेंट्स। ये मान लो ये आपकी सांसें हैं, जैसे हमारी सांसें होती हैं उसी तरीके से शॉर्ट हैंड की सांसें हैं कॉन्सोनेंट। मतलब जब तक आप शॉर्ट हैंड करोगे तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट ही लिखने हैं। आप इस बात को जितनी जल्दी मान जाओगे, समझ जाओगे, उतनी अच्छी शॉर्ट हैंड आप लोग अपनी कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट हैंड पे फोकस अच्छे से लिखना है। तो आपने आज ये सीखा किस तरीके से 2 वर्डों को जोड़ना है, 3 वर्डों को जोड़ना है। सही, आपका होमवर्क क्या है आज का? आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है कॉन्सोनेंट्स की, ओनली कॉन्सोनेंट्स की। सही है, और किससे करोगे? डिक्टेशन से, क्योंकि याद तो आपको सबको होगा ये डिक्टेशन। ये जो कॉन्सोनेंट का डिक्टेशन है इसको पर डे प्रैक्टिस करनी ही करनी है अभी। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्पीड पर आप लिख पा रहे हो तो फिर 1.25x पे कर लो, 1.5x पे कर लो, 1.75x पे कर लो। सही है, इस टाइप से इसकी स्पीड बना लो कॉन्सोनेंट्स की, और राइटिंग एकदम परफेक्शन के साथ। क्योंकि अब आप देख रहे हो कि हम बहुत आगे चलने लगे, है ना, तो इसलिए सब कुछ कॉन्सोनेंट पर डिपेंड है। कॉन्सोनेंट की राइटिंग एकदम परफेक्ट हो कि पी बना रहे हो तो पी ही बने, वो ऐसा नाचता हो या ना आए, है ना, कि ऐसा ऐसा आ रहा है, नहीं, पी मतलब पी। ठीक, डिक्टेशन प्रैक्टिस करोगे, सेकंड पार्ट पे क्या करोगे, आप इनके 2-2 वर्डों को ज्वाइन कर कर देखोगे, 2 या 3 अल्फाबेट्स को ज्वाइन कर कर देखोगे। ठीक है, डिक्टेशन जरूर प्रैक्टिस करोगे सब लोग। क्लियर? तो चलो फिर आज की क्लास इतनी ही थी अपनी। और बैच में एनरोल तो आपने कर ही लिया, जिसने नहीं किया है और वो शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है, 2024 में कोई भी एग्जाम, सही है, परफेक्शन नहीं, कोई भी एग्जाम, ऑल इंग्लिश स्टेनो एग्जाम्स के लिए, है ना, ये बैच आपका है, यही वाला, दिस बैच इज यूजफुल। चाहे आप हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे राजस्थान का, झारखंड का, या एसएससी, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम कोई भी, है ना, तो उसके लिए ये बैच आपका बेनिफिशियल है। आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो अब एक्सपीरियंस कर लिया कि शॉर्ट हैंड ऑनलाइन सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। शायद सिर्फ डिक्टेशन ही प्रैक्टिस करूँ, हाँ, कॉन्सोनेंट्स की सिर्फ प्रैक्टिस, कॉन्सोनेंट्स है और ये सब अपना प्रैक्टिस करना है, कंबाइन करना है। सर मैंने कॉन्सोनेंट से पढ़े रखा है पहले से, तो प्रैक्टिस, हाँ जी जरूरी है, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस ही जरूरी है, प्रैक्टिस तो करनी है पर डे डिक्टेशन की। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास करते हैं, होगा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल भी क्लास होगी आपकी, कल भी क्लास होगी। ठीक है जी, कल छुट्टी नहीं है, कल भी क्लास होगी। सर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं क्या? हाँ जी करते हैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड, जो झारखंड, राजस्थान, बिहार सभी में चलता है। बस एमपी की वैकेंसीज में नहीं चलता, उड़ीसा की वैकेंसीज में नहीं चलता, और महाराष्ट्र की वैकेंसीज में नहीं चलता, क्योंकि इन तीनों स्टेट को अपनी ही गवर्नमेंट का इशूड वाला सर्टिफिकेट चाहिए, और हम जो प्रोवाइड करते हैं वो यूपी गवर्नमेंट का रहता है, इसलिए ये लोग इनवैलिड हो जाता है हमारा वहाँ पर सर्टिफिकेट। ठीक है, अदरवाइज झारखंड में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, और यूपी में चलता तो ही, राजस्थान, वेस्ट बंगाल के तो बहुत सारे बने, अभी कोई वहाँ पर वैकेंसी आई हुई है जो सिर्फ सर्टिफिकेट बेसिस पर जॉब देती है, तो आप लोग ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, कोई भी, उसका कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस ये है, आपको उसके लिए 10th की मार्कशीट देनी होगी, 12th की मार्कशीट देनी होगी, आधार कार्ड देना होगा, और आपको एक फ़ोटो देना होगा जो आपको सर्टिफिकेट पे प्रिंट होकर आएगा, 2500 रुपये देने होंगे इसकी फ़ीस, और साथ में आपको अपना स्पीड पोस्ट एड्रेस देना होगा, पोस्टल एड्रेस, जहाँ पर ये आपको सर्टिफिकेट पोस्ट कर दिया जाएगा आपके घर पर। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है अपना, और इस प्रोसेस में लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है पूरा, क्योंकि रजिस्टर्ड कोचिंग का होता है, तो सब रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं आपके, जिससे कि फ्यूचर में आपका कभी कहीं पर आपका डीवी हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, वेरीफाई हम उसको कर दें। ठीक है, तो इसलिए आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स और आपका सब कुछ लिया जाता है, जिससे कि जब भी इन फ्यूचर इंक्वायरी होगी
तो हम आपको उसको जिससे प्रोवाइड कर पाए। हाँ, उसके लिए भी चाहिए, उत्तराखंड के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए और ये यूज़ भी होता है। भी ना ले तो कुछ मंथ बाद ले सकते हैं मत, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। चलो, आप सब टेलीग्राम ग्रुप में तो हो, उसी में बता देना कि सर सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर हमको पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। या फिर अपनी ऐप का जो हेल्प ऑप्शन है, अपनी ऐप के हेल्प ऑप्शन में मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर वहीं से ही कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कभी भी कुछ भी ले सकते हो। तो चलो फिर आज की क्लास करते हैं ऑफ, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।